प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, दुनिया के रेन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। दुनिया के रेन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। दोस्तों, यदि आप कुछ भी खाते हैं ना, उस समय प्लेट के अंदर उतना ही लो कि कुछ भी व्यर्थ ना जाने पाए। ये भी तो अन्नदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से यदि उसकी थकावट दूर होती है तो ये आपके लिए श्रमदान है। यदि आपके चंद मीठे शब्दों से किसी का खून बढ़ता हो, किसी का रक्त बढ़ता हो, तो यह भी रक्तदान है। और दोस्तों, फूंक मारकर दिए को बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है ना दोस्तों, वो खुद ही बुझ जाता है। जीवन के ये अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाले सूत्रों को यदि हम आत्मसात कर लेना दोस्तों, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है। उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वह चलते थे शेरों के समान, होता था ऐसा गुमान, उनको भी पांव उठाने के लिए, सहारे के लिए तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक से अच्छे अच्छे सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते हुए देखा है। जिनके हाथों से जरा सा इशारा करते ही पत्थर भी टूट जाते थे, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थरथर कांपते हुए देखा है। जिनकी आवाज से कभी बिजली की तरह कड़कड़ाने का एहसास होता था, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगते हुए देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब कुदरत की इनायत है दोस्तों। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान होते हुए देखा है। अपने आप पर इतना कभी भी मत इतराना दोस्तों। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते हुए देखा है। कर सको तो किसी को खुश करते हुए अपने आप को उसके अंदर झोंकने की कोशिश करो, पर किसी को दुख देते हुए आप अपने इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ दोस्तों। क्योंकि जिंदगी का सार यही है कि हम अहंकार के अंदर नहीं आए, हम क्रोधाभिभूत ना होवे। हमारे जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को हम विकसाते हुए आगे बढ़ते चले जाए। छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, किस बात का अहंकार। मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है दोस्तों। साथ में यदि कुछ जाएगा तो वो है सिर्फ हमारी अच्छाई, हमारी नेकी, हमारे अच्छे काम। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आज आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों बहनें थीं, और एक मंदिर के अंदर दोनों ही अपने कार्य के अंदर लगी रहती थी। मोमबत्ती बड़ी थी तो उसे घमंड भी था, अहंकार था। अरे अहंकार दोस्तों राजा रावण का भी नहीं चला, उसका भी नहीं टिका। ऐश्वर्य सिकंदर के पास क्या कमी थी, सब कुछ जीत लिया था, पर जाना तो खाली हाथ ही पड़ा ना। तो साथ में दोस्तों सिर्फ हमारी अच्छाई और बुराई यही चलने वाली है, तो क्यों नहीं हम अच्छे कर्म करें। उस मोमबत्ती को बड़ा अहंकार था। वो बात बात पर अपनी छोटी बहन का तिरस्कार करते हुए कहती कि देख, मैं अंधकार को चीरते हुए अपने आलोक से, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देती हूं। तू क्या करती है? तू कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझती थी।
अंधकार होते ही पुजारी जी आते हैं और तुझे भी जलाते हैं, मुझे भी जलाते हैं, पर मैं प्रकाश फैला देती हूं, उस अंधकार को मिटा देती हूं। अगरबत्ती जो कि छोटी बहन थी, स्मित हास्य हंसते हुए कहती, कोई बात नहीं बहन, तुम महान हो। और वो चुप हो जाती है। तकरार और झंझटे और आपस में भिड़ंत कब होती है दोस्तों? जब आपस में एक दूसरे के सवालों का जवाब टोंट करते हुए देते हैं। पर अपन यदि समझदार है, अहंकार कर रहा है, करने दो, वही गर्त के अंदर जाएगा। हम क्यों पाप के भागीदार बने उसको नीचा दिखाकर? किसी को भी छोटा मत समझो, अपनी लकीर को बड़े करते चले जाओ, हम अपने आप बड़े हो जाएंगे। एक दिन पुजारी जी आए, दोनों को उन्होंने प्रज्वलित किया और किसी कारणवश वे बाहर चले गए। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती के बुझते ही अगरबत्ती ने कहा, बहन क्या हुआ? आप तो कह रही थी ना, मैं बड़ी ज्ञानवान हूँ, मैं बड़ी समझदार हूँ, मेरे आलोक से मंदिर आलोकित हो उठता है, मेरे प्रकाश से मंदिर प्रकाशित हो जाता है। पर बहन आपसे विनम्र अनुरोध है, अहंकार कभी भी मत करना। आज एक छोटे से हवा के झोंके ने आकर आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, और इसी हवा के झोंके ने मेरी खुशबू को पूरे मंदिर के परिसर के अंदर व्याप्त कर दिया। बहुत फर्क है दीदी। शर्मिंदा हुई अगरबत्ती और उसने अपनी छोटी बहन से माफी मांगते हुए कहा कि तुम सही कह रही हो, मैं अहंकार के नशे के अंदर चूर थी, आज मुझे अपनी औकात इस हवा के झोंके ने दिखला दी। दोस्तों, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे। परिवार के अंदर हर एक के संबंध होते हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भौजाई है, ननंद है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उन संबंधों की कद्र करना जानो। अगरबत्ती मोमबत्ती दोनों बहनें ही तो थी, पर एक दूसरे की कद्र करना उन्होंने सीख लिया, तो हमारी गलतियों का एहसास हमें जल्दी हो जाता है। और जब तक गलतियों का एहसास नहीं होता है ना दोस्तों, तब तक जीवन के अंदर हम आगे की ओर बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं कह रहा था, मंजिल ऐसी हो जो कि जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसे हो दोस्तों जो याद करने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि संबंध कभी भी टूटने वाले नहीं होने चाहिए। यदि हम किसी कारणवश 20 साल के लिए, 50 साल के लिए भी अलग हो गए, पर हमारी अच्छाई उन लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा उद्भूत होती रहे, ये होते हैं संबंध। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, कहानी तो क्या कहूँगा, इसको रूपक ही कहूँगा। छोटा सा है रूपक, पर हमें बहुत कुछ शिक्षा देकर चला जाता है। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे रूपक, छोटे छोटे अच्छे विचार यदि आप सुनना चाहते हो तो मेरी इस प्रेरणास्पद कथाएं को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता कौन सी कहानी, कौन सा रूपक सुनकर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।